आपने मेरे मान को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का खंडन कर दिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ा। अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, अपने भक्तों की हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं, विश्वास पाना चाहिए। एक बार एक आचार्य गुरुकुल चलाया करते थे। नियम था जो भी आता था, क्योंकि पहले जो गुरुकुल चलते थे वो ऐसे नहीं चलते थे कि कोई सैलरी देती थी, गवर्नमेंट सैलरी देती थी, नहीं। जो लोग कुछ ना कुछ देते थे, कोई अनाज देकर चला जाता था, कोई फल देकर चला जाता था, कोई पैसे देकर चला जाता था, उससे ही गुरुकुल चला करते थे। तो आचार्य जी का नियम था कि वो इकट्ठा नहीं करते, ऐसा नहीं कि कल के लिए इकट्ठा कर दिया, अगले महीने के लिए इकट्ठा कर दिया। जो जिस दिन आया वही अपने सभी छात्रों को बांटा, सभी विद्यार्थियों को बांटा, सभी बच्चों को बांटा। उसी से उनका घर चलता था और उसी से ही सब विद्यार्थियों की जीवन की व्यवस्था चलती है। बच्चे कहते हैं कि गुरुजी कल के लिए थोड़ा छोड़ दो, बोले नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता जी का पाठ करते थे और गीता जी के इसके श्लोक को नित्य पढ़ते थे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी के इस श्लोक का नित्य प्रतिपाठ करते थे और ये भाव लाते थे कि जब इसमें इन्होंने कहा है, प्रभु ने बोला है कि मैं सबका वहन करता हूँ, सबका रक्षण करता हूँ, सबका पालन करता हूँ, तो कल की चिंता क्यों करूँ? जब वो आज दे रहे हैं तो कल भी देंगे, आज जब पेट भर रहे हैं तो कल भी भरेंगे। अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्तों की। एक दिन क्या हुआ, त्योहार का दिन आया और सब लोग अपने अपने घरों में त्योहार पे मस्त हो गए, कोई गुरुकुल में आया नहीं। सुबह से शाम हो गई है, गुरुजी देखते हैं कि कोई आता कोई आता कोई आता, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं आया, तो कुछ लेकर ही नहीं आया। गुरुजी सोचने लगे, बार बार जाए, गीता जी की पुस्तक को खोले, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बार बार इस श्लोक को पढ़े, लेकिन वहां तो कोई आ ही नहीं आया। फिर सोचते हैं क्या गीता में झूठ लिखा है? अरे झूठ तो हो नहीं सकता, भगवान ने कहा है तो सत्य है। पर सुबह से शाम हो गई, कोई आया ही नहीं। गुस्सा, क्रोध आ गया, खामखा गीता में लिख दिया, सब झूठ लिखा है। गए हैं और गीता जी की किताब को खोला और इस श्लोक को मिटा दिया, पेंसिल को मिटाया। मिटाने के बाद भी कई बार अक्षर इतने उभरे हुए होते हैं कि वो दिखते रहते हैं। आप किसी चीज को मिटा भी दोगे ना, फिर भी वो अक्षर दिखते रहते हैं। अब वो अक्षर दिख रहे हैं, अब गुस्सा आया कि मिट ही नहीं रहा, तो स्याही का पूरा दवा लिया, अब पूरा ही उस पर उड़े, पूरा काला कर दिया। बोले लो अब नहीं दिखेगा। यहाँ मेरे परात्पर प्रभु ने 15-16 वर्ष के बालक की अवस्था को धारण किया और अपने साथ बहुत से फल मिष्ठान लेकर भगवान, कई पकवान लेकर भगवान गुरु जी के, आचार्य जी के घर में जाकर पहुंचे। गुरु माता से मिले, आओ बेटा, गुरुकुल में पहली बार आए हो क्या? आज से पहले तो तुम्हें देखा नहीं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भगवान कहने लगे मेरा नाम है मैया गोपाल। नए नए आए हो? हाँ गुरु माता नया ही आया है। अच्छा आपके गुरुजी नहीं आए? बोले गुरुजी तो अभी नहीं आए, पर हाँ ये सामान सब दिया है, तो पकवान मिष्ठान कई प्रकार के व्यंजन, कई प्रकार के फल सब गुरु माता ने अंदर रखे। तो माँ होती है, माँ के अंदर तो भाव होता है कि जब भी बच्चा बाहर से आता है तो सर से लेकर पाँव तक निहारेगी, देखेगी। तो गुरु माता ने जब इस गोपाल को ध्यान से देखा तो क्या देखती है, इसके चेहरे पर कालिख लगी हुई है, पूरा चेहरा काला हुआ पड़ा है। कहने लगी ये तुम्हारे चेहरे में कालिख किसने मल दी? बोले मैया आज गुरुजी को गुस्सा आ गया था और गुरुजी ने ही मेरे चेहरे पर ये कालिख मली है। गुरुजी ने ये मेरे चेहरे पर कालिख मली। अच्छा सुनो, अब थोड़ा गुरुजी आपके वृद्ध हो गए ना तो गुस्सा आ गया होगा, पर वो दिल की बुरी नहीं है, दिल के बड़े साफ है, इसलिए उनका बुरा मत मानना। ना 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 मैया मैंने बुरा नहीं माना, तुम चिंता मत करो, आज जब आएंगे ना तो पूछूंगी उनसे ऐसा क्यों कि अपना गुस्सा ठीक नहीं होता।
तो गोपाल तो यहाँ से चला गया। रात्रि में गुरुजी मुंह लटकाए चले हैं कि घर तो जाना पड़ेगा, पर है तो है नहीं कुछ। धर्मपत्नी जब पूछेगी कि आज क्या लेकर आए हो तो क्या दूंगा, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं, कुछ आया ही नहीं तो दूंगा क्या। अब मुंह लटकाकर घर में पहुंचे हैं और तुरंत धर्मपत्नी जल लेकर आई है। स्वामी जल पीजिए, और अभी आपको मैं कौन सा पकवान लाऊं, कौन सा मिष्ठान लाऊं, कौन सा व्यंजन आपको परोस कर लाऊं। गुरुजी कहने लगे देवी क्या कह रही हो, कैसा पकवान, कैसा व्यंजन, कैसे फल। बोले आप ही बड़े कमाल करते हैं, आप ही ने तो कुछ गोपाल के पास इतने फल, इतने मिष्ठान, इतने व्यंजन भेजे, आप ही ने तो ये सब भेजा। बोले कौन गोपाल, किसकी बात आप कर रहे हो देवी, मैंने तो किसी के साथ किसी के पास तो भेजा ही नहीं। बोले आप आजकल गुस्सा ज्यादा करने लगे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, और सुनो इतना गुस्सा काहे को करते हो, ये तब जाके मुझे ये मणि मिली है, ऐसे ही आपको इस मणि को कैसे दे सकता हूं। तो भगवान ने कहा वस्तु आपकी है तो मैं जबरदस्ती तो कर भी नहीं सकता, तुम्हारी इच्छा। सत्यजीत यहाँ से चला गया, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। छोटा भाई प्रसेनजीत आया है, कौतूहलवश इसने इस मणि को अपने कंठ में धारण किया और जंगल में आखेट खेलने के लिए निकला। जंगल में एक सिंह ने प्रसेनजीत को मारा है, इस सिंह को एक रीछ ने, एक भालू ने मारा है। मणि को लेकर ये भालू अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया। कुछ दिनों तक जब प्रसेनजीत घर वापस नहीं आया तो सत्यजीत ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि द्वारिकाधीश ने ही मुझसे मणि की याचना की थी, उनकी मणि मांगने पर भी मैंने उनको मणि नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा डाला और मेरे भाई से सिमंतक मणि को भी हरण कर लिया है, चुरा चुरा। आज मेरे द्वारिकाधीश पर झूठा कलंक लगा है। बंधुओं, संसार की सबसे विचित्र कुछ है वो झूठा कलंक, कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अजन से तेज है, और कलंक काजल से काजल से भी कारी वस्तु यदि कुछ है वो झूठा कलंक है, किसी को नहीं लगना चाहिए। पर आज द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लगा। गुरुदेव मेरी कुंडली तो देखो, कौन सा ग्रह मेरा टेढ़ा हुआ है कि आज तो मुझे झूठा कलंक लग गया। मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं, मेरे जीवन में तो झूठा कलंक लग गया। गुरुदेव कहने लगे कनुआ, जरूर तूने भादो मास के चौथ के चंदा का दर्शन किया। आ रही है कलंक चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी, इसमें नहीं देखा जाता चंद्रमा को, चंद्र दर्शन निषेध बताया गया है। यदि चंद्रमा का कोई दर्शन करता है तो फिर उसके जीवन में झूठा कलंक लगता है, तो बचा नहीं सकता। फिर दंत कथाओं के अनुसार लोग फिर किसी की टीन पर पत्थर मारेंगे, किसी के छत पर पत्थर मारेंगे, गालियां सुनो तब जाके वो कलंक का प्रभाव उतर जाएगा। पर किसी की छत पर पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा, किसी से गालियां सुनने से कुछ नहीं होगा, याद रखना। उसका भी नुकसान करोगे और अपने लिए भी फालतू की गालियां सुनोगे। लेकिन यदि समस्या है तो समाधान भी हमारे शास्त्रों में। समस्या ये है कि वैसे तो तुम चंद्रमा को महीनों महीनों तक नहीं देखते, पर यदि किसी बड़े बुजुर्ग ने ये कह दिया कि आज कलंक चतुर्थी है और चंद्रमा का दर्शन मत करना, समझो फिर तो तुम छत पर जाकर जरूर करोगे। समस्या है ना, जहां से हमें रोका जाता है वही करो, हम वही कर लेकर क्या। अब समस्या का समाधान कैसे हो, तो समाधान दिया श्रीमद् भागवत की इस कथा में। यदि जाने अनजाने में कोई चंद्र दर्शन कर लेता है, दो परिस्थितियों में कभी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। एक चंद्र ग्रहण जब लगता है, और दूसरे जिस दिन कलंक चतुर्थी होती है, चंद्रमा का दर्शन नहीं करना। और यदि कर ले तो फिर कैसे उसका प्रभाव शांत होगा। तो कहा उनको फिर इस स्यमंतक मणि की कथा को सुन लेना चाहिए। जो स्यमंतक मणि की कथा को सुन लेता है, उनके जीवन में कलंक चतुर्थी को भी यदि चंद्र दर्शन गलती से हो जाए तो उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, निष्फल हो जाता है, उनके जीवन में कभी कलंक लग ही नहीं सकता। ऐसी विशेषता है इस कथा।
गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव जब तक अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाओ ना, तब तक वापस नहीं आए। कुछ द्वारिका वासियों को अपने साथ लिए प्रसेनजीत को खोजने निकले हैं। जंगल में गए तो वहां एक सिंह को मरा हुआ देखा, पास में ही प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा। रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े, गुफा के पास पहुंचे तो ये चरण चिन्ह अंदर जा रहे थे। समझ गए मणि को चुराने वाला और प्रसेनजीत को मारने वाला इस गुफा में ही रहता है। द्वारिका वासियों से कहा कि आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, उस गुफा में अनंत वैभव भगवान ने देखा। सामने एक कन्या जिसके हाथों में सिमंतक मणि है, भगवान ने सिमंतक मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू विकराल वृक्ष भगवान पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। घमासान युद्ध 27 दिनों तक दोनों में युद्ध चला है। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई तो ये भालू मेरे चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं हो सकते, आप मेरे रघुवर, मेरे राम। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम जी जब साकेत धाम जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया कि यदि मैं आज इन अष्ट प्रकृतियों का वर्ण ही अष्टपटरानियों के रूप में मेरे द्वारिकाधीश कर दिया, भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भौमासुर नाम का एक राजा बल की अधिकता है, पर अपने बल का दुरुपयोग किया और 20,000 राजकन्याओं का मैं हरण करूंगा और एक साथ उनके साथ विवाह करूंगा, ऐसा संकल्प ले लिया दुष्ट ने। 16,100 राजकन्याओं को ये पापी हरण कर चुका है और कारागार में बंद करवा चुका है। एक दिन सत्यभामा आई, कहने लगी, द्वारिकाधीश उस पापी को मार क्यों नहीं देते, उसका उद्धार कर क्यों नहीं देते। सत्यभामा भूमि का रूप है और ये जो भामासुर ये भूमि से ही उत्पन्न है, एक रूप से ये सत्यभामा का पुत्र है। तो भगवान ने तो चाहते थे कि सत्यभामा कौन थी। सत्यभामा ने जब कहा तो अपने साथ लिया और भगवान गरुड़ पर सवार होकर चले हैं और एक पल में ही भगवान ने इस दुष्ट का उद्धार कर दिया। कारागार को जैसे ही खुलवाया है तो 16,100 राजकन्याएं अपनी गर्दन नीचे करके बाहर निकली, नजरें नीचे झुकी हुई। भगवान का हृदय करुणा से भरा रहा। परमात्मा विचार करने लगे कि ये सभ्य कहलाने वाला समाज इनको जीने नहीं दे। दुनिया के लोग यही कहेंगे कि इतने दिनों तक उस राक्षस के यहाँ रहकर आई है, उस पापी के यहाँ रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं है। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। इनके पास दो ही मार्ग बचेंगे, या तो ये सब की सब किसी समुद्र में कूदकर प्राणों का त्याग कर लेंगे, किसी पर्वत से नीचे कूदकर आत्मदाह कर लेंगे, या फिर ये सब के सब व्यभिचार के मार्ग पर चल पड़े। और ये दोनों मार्ग अनुचित है, क्योंकि व्यभिचार का मार्ग भी यदि कोई जीवन में अपनाता है वो भी निंदनीय है, और यदि समुद्र में कूदकर पर्वत से गिरकर या विषपान करके कोई अपना शरीर नष्ट करता है तो वो भी निंदनीय है, वो भी निंदा। उन दोनों की गति नहीं है, याद रखना। तो भगवान जिसको ये संसार ठोकर मारता है उसी को तो मेरे बांकी बिहारी सरकार अपनाते हैं, ये विशेषता है परमात्मा। जिसको दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, मेरा बांकी बिहारी सरकार उसको अपने हृदय से लगाता है, अपने गले से लगाता है। भगवान ने कहा कि देखो, यदि तुम सबके मन में कोई अन्यथा प्रश्न न हो तो मैं तुम सभी के साथ एक ही मुहूर्त में एक ही लगन में विवाह करना चाहता हूँ। भगवान यदि किसी को अपना ले तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का और क्या हो सकता है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जीवात्मा की मंजिल परमात्मा की ही चर्चा। ये जीवात्मा निकलकर परमात्मा ही तो मिलती है, ईश्वर में ही तो ये आत्मा जाकर मिलती है। अब ये सब प्रसन्न हो गई है, सब मौन हो गई। मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। एक ही लगन में एक ही मुहूर्त में मेरे सर्वेश्वर सरकार ने 16,100 राजकन्याओं का वर्ण किया है, और आज मेरे परात्पर प्रभु की पूरी 16,108 विवाह भगवान के सुसंपन्न हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल। सामने एक बार खड़ा हो जाता है
एक बार उनका दीदार जो अपने जीवन में कर लेता है, उसके मन में तो बस ऐसा ही भाव जागृत होता है कि बस ठाकुर जी को देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। अलौकिक सुंदरता, अद्भुत। बिहारी जी का दर्शन करने जब आप जाते हो ना, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब आप श्री धाम वृंदावन जाते हो तो वहाँ ठाकुर जी सामने होते हैं। आपका मन होता है कि ठाकुर जी से नजरें ना हटा, होता है कि नहीं? बोलो, ऐसा मन करता है कि पर्दा क्यों लगा? पर्दा जब आता है ना बीच में तो मन में खलबली मचने लग जाती है कि पर्दा लगा क्यों? ठाकुर जी का बस दीदार करते रहते हैं, दीदार करते रहते, दीदार करते रहते। ऐसे सर्वांग सुंदर है मेरे ठाकुर। यदि आभूषण पहना दे तो सुंदर ही सुंदर है, ना भी पहनाएंगे तो भी सुंदर है। यह है मेरे सर्वांग सुंदर महाप्रभु। हो सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, हो सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, हो बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, हो इना अखियां दा, हो इना अखियां दा, इना अखियां दा होण दे गुजारा, हो इना अखियां दा होण दे गुजारा, बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, हो बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, हो बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, हो बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, बेकेड़ा तेरा मुल लगदा, सोने मुखड़े दा हरि बोल। हुस्न तेरे दी खैर मनावा, जे तू तकलीवे मैं मर जावा, तेरे दी खैर मनावा, जे तू तकलीवे मैं मर जावा, हुस्न तेरे दी खैर मनावा, जे तू तकलीवे मैं मर जावा, तेरे दी खैर मनावा, खैर मनावा, जे तू तकलीवे मैं मर जा।